जब अशोक गहलोत के बेटे वैभव वो लोकसभा का चुनाव हारे थे तो उन्होंने पब्लिकली कहा था सचिन से पूछना चाहिए ये कैसे हार गया। देखिए, वो उनके जो पुत्र हैं वो मेरे साथ, उनको मैंने अपनी कमेटी में रखा था, हमने काम भी किया था। दुर्भाग्यवश सभी सीट हार गए थे उस टाइम हम लोग। और जो आप कह रहे हैं ये मैंने भी आरोप सुना है, लेकिन ये आरोप आपका नहीं, आरोप उनका है, तो मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आज सिर्फ आपके आरोपों का जवाब दे रहा हूँ मैं। लेकिन अब हार जीत होती रहती है, लेकिन मुझे लगा कि वो जो उन्होंने उस टाइम कहा वो मुझे भी अटपटा लगा क्योंकि वो उनकी सीट थी। उस टाइम का अटपटा लगा और अब जो कहा वो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पार्टी से बगावत करके अमित शाह की गोद में जाके बैठ गए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मेरे बहुत से विरोधी बोलते आए हैं। और क्योंकि सीज़न भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा लगे हाथ इसको भी आप इसमें आरोप लगा दो। लेकिन हकीकत यह है रजत जी, पिछले 23-24 सालों से मेरी पार्टी ने मुझे जो काम दिया है मैंने उस काम को किया है। और बीजेपी के दांत खट्टे कर किसी ने राजस्थान में किए हैं तो मैंने किए हैं। मैं जब अध्यक्ष था, हम लोग, मैंने कहा ना, हम 21 विधायक जीत कर आए थे 200 में से 21 से 100 तक हम लोगों ने पहुंचाया। और 5 साल तक जब लोग कहते थे कि बहुमत आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गई, अब सदियों तक कांग्रेस पार्टी दोबारा जिंदी नहीं होगी, तो उन 5 सालों में रजत जी इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, जेलों में गए, लाठी खाई, खून पसीना बहाया, धरने किए, घेराव किया और पार्टी को जिंदा कर हमने सबने मिलकर उसको सरकार बनाने लायक बनाया। और हमेशा पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारें पार्टियां नहीं बनाती हैं। तो आरोप तो बहुत से लगते हैं, आप भी आज बहुत सारे आरोप लगा रहे हो, लेकिन जनता तय करेगी कि आरोप सही है कि नहीं। आरोप अगर पार्टी के लीडर लगाएं, राज्य के मुख्यमंत्री लगाएं, वो ये कहें कि सचिन पायलट ने अमित शाह और गजेंद्र शेखावत के साथ मिलके एमएलए को मानेसर के रिजॉर्ट में रख लिया। मैंने कहा ना, ये सारे आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लग रहे हैं। हकीकत यह है, लेकिन ले तो गए थे आप 18 एमएलए को। हम लेके नहीं गए थे, हम सब मुद्दे को लेकर दिल्ली आए थे नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए। और हमारी बात को पार्टी ने सुना, पार्टी ने कमेटी बनाई, उन बातों को सही माना, उस पर कार्रवाई करी और फिर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, उनसे काम हम लोगों ने करवाया। और हम लोगों ने, मैं नहीं बनना चाहता था, मैं वही कहा ना, पद की अगर इतना मोह और प्रेम होता तो बहुत पहले ले लेते, लेकिन कुछ इश्यूज़ को लेकर हमने स्टैंड लिया था और इश्यूज़ पे मैं आज भी कायम हूँ। हमारी सरकार थी, मुझे लगा कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर हम लोगों को और कार्रवाई करनी चाहिए। नौजवानों के इश्यूज़ हैं, पेपर लीक के इश्यूज़ हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं। और हमारी सरकार में अगर कार्यकर्ताओं के साथ मुझे लगा कि हम और उनको बढ़ावा देते, उनको और हम मान सम्मान से रखते, तो हो सकता है कि और अच्छे परिणाम हमारे आते। सचिन जी, आप कैसे भूल जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, सचिन पायलट कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा, आपने ये बात बोली, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपने मुंह से आज तक किसी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो मैं उचित नहीं मानता हूं। अब किसी और ने क्या बोला नहीं बोला आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। अब जो रात बीत गई, बात गई, उसको छोड़ देना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए।